भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके जीवन को आपके मनोनुकूल और आपके लिए हितकारी सिद्ध हो। आज के शुभ दिन के शुभ अवसर पर वर्ष प्रतिपदा से संबंधित कुछ तथ्यों और इसके सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। वर्ष प्रतिपदा अर्थात वर्ष का प्रथम दिन, नववर्ष का शुभारंभ। हमारे नववर्ष का शुभारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। विश्व में काल गणना की जितनी भी प्रचलित पद्धतियां हैं, उनमें सर्व प्राचीन और सर्वापेक्षा वैज्ञानिक काल गणना पद्धति हिंदू काल गणना है। इसके माध्यम से समय की सबसे छोटी इकाई त्रुटियों से लेकर कल्प तक, यूं सरल भाषा में कहें तो सृष्टि की आदि अंत की त्रुटि रहित काल गणना इस पद्धति से संभव है। वैदिक काल गणना के संबंध में सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में वर्णन है। यह भारतीय खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। समय का ज्ञान सूर्य की दृश्य स्थितियों से किया जाता है। सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन तथा सूर्यास्त से पुनः सूर्योदय तक रात्रि होती है, किंतु तिथि गणना की सुविधा के लिए दिन रात मिलकर दिन कहलाते हैं। दिन के अलग अलग भागों के नाम जो प्रभात, मध्याह्न, संध्या भी होते हैं। भारत में प्राचीन वैदिक काल से काल गणना हेतु विभिन्न सौर घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी आदि का प्रयोग होता रहा है। सूर्य सिद्धांत में सौर घड़ी द्वारा समय मापन के शुद्ध तरीके अध्याय 3 और 13 में वर्णित हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर वर्ष की गणना दो प्रकार से होती है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और सौर वर्ष सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के दिन से प्रारंभ होता है। भारत के विभिन्न भागों में भारतीय सौर पंचांग तथा चंद्र सौर पंचांग प्रयुक्त होते हैं। इनके आधार पर ही विभिन्न त्योहार, मेले, क्रियाकर्म होते हैं। भारत में प्रचलित आधुनिक सौर तथा चंद्र सौर पंचांग सूर्य के विभिन्न राशियों में प्रवेश के समय पर ही आधारित है। परंपरागत पंचांगकार आज भी सूर्य सिद्धांत में निहित सूत्रों और समीकरणों का ही प्रयोग करके अपने पंचांग का निर्माण करते हैं। भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर पंचांग का बहुत अधिक प्रभाव है तथा अधिकांश घरों में पंचांग रखने की प्रथा है। आपके घर में भी पंचांग हो, ऐसा आपको सुनिश्चित करना चाहिए। वैदिक काल गणना के अनुसार वर्ष के 12 महीने क्रमानुसार निम्नांकित हैं। पहला, चैत्र यानी कि चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। दूसरा, बैशाख यानी विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। तीसरा, ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। चौथा, आषाढ़ यानी पूर्वाषाढ़ यानी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। श्रावण यानी श्रावणा नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। भाद्रपद पूर्व या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। आश्विन अर्थात आश्विनी नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। कार्तिक यानी कृतिका नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। पौष यानी पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। 11वां, माघ नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। फाल्गुन पूर्व अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पूर्णिमा का चंद्र। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि इन महीनों के नामकरण का आधार क्या है। हमारे ऋषियों ने 28 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्रों के नाम पर इन महीनों का नामकरण किया है। किसी भी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर होता है। प्रत्येक महीने के नाम से संबंधित नक्षत्र ऊपर की सूची में भी दिए गए थे। वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों का नाम भी ज्योतिष शास्त्र अनुसार 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों या तत्संबंधित तारा या उपग्रह के नाम के आधार पर ही वैदिक ऋषियों ने रखा है। रविवार, सोमवार, रविवार यानी सूर्य, सोमवार यानी चंद्र, मंगलवार यानी मंगल, बुधवार यानी बुध, गुरुवार यानी बृहस्पति, शुक्रवार यानी शुक्र, शनिवार यानी शनि।